बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली का पहला इजलास हुआ। 16वीं कौमी असम्बली का पहला इजलास हुआ और पहले इजलास के दिन तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली थे, जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से ऐवान के अंदर मौजूद थे, वो छा गए हैं। यूनिटी दिखाई, टिकाक यूनिटी दिखाई। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के परखच्चे ना सिर्फ उड़े बल्कि वो डिफेंसिव मोड के ऊपर थे। शर्मिंदा शर्मिंदा से थे, सामना नहीं कर पा रहे थे और मुकाबले के लिए सामने आए भी सही तो ख्वाजा आसिफ साहब आए। और ख्वाजा आसिफ साहब भी ऐसी ऐसी बातें करने की कोशिश करते रहे, लेकिन बाद में फिर बहुत पछताए, परेशानी का शिकार रहे। मुस्लिम लीग नून को किस तरीके से शिकस्त हुई कि अब नवाज शरीफ साहब सोचने के ऊपर मजबूर हो गए हैं कि वो बस ओथ तो उठा लिया है, भाई को वजीर आजम भी बनवा देंगे, उसके बाद हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान छोड़कर लंदन चले जाएं। इस हवाले से अपडेट देंगे। और पीटीआई की कौमी असम्बली के इजलास के अंदर भरपूर कामयाबी के बाद अब तहरीक इंसाफ ने अब नजरें जमा ली हैं सदारती इंतखाबात के ऊपर, और उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हवाएं हैं वो खुश्क हो रही हैं, गले खुश्क हो चुके हैं, परेशानी बढ़ती जा रही है। अपडेट फ्राहम करेंगे कि वहां पर तहरीक इंसाफ किस तरीके से सरप्राइज दे सकती है। आगाज करते हैं नाज़रीन कौमी असम्बली के इजलास की। मैंने तफसीली वीडियो आज कौमी असम्बली के बाहर से, पार्लियामेंट हाउस के बाहर से मैंने उसके ऊपर की थी और उसके अंदर मैंने बताया था कि आज कौमी असम्बली के अंदर माहौल क्या था। लेकिन टू द पॉइंट शॉर्ट अगर हम ये बताएं कि आज तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली आए, मुकम्मल मनसूबाबंदी के साथ आए, हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर तैयार थी। इमरान खान साहब की तस्वीर उनके हाथों के अंदर थी, तहरीक इंसाफ के जो मफलर थे वो उन्होंने पहने हुए थे, और जैसे ही वो रोल ऑफ साइन के ऊपर दस्तखत करते या रोल ऑफ मेंबर के ऊपर दस्तखत करते, उसके बाद इमरान खान और तहरीक इंसाफ के हक में नारेबाजी करते। फिर तहरीक इंसाफ के जो दीगर अरकान थे उन्होंने स्पीकर डाइस का घेराव किया हुआ था। वहां से नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और जो दीगर सियासतदान गुजरे, उन सब का इस्तकबाल नारों से किया। और नारे थे चोर चोर, मैंडेट चोर, इमरान खान जिंदाबाद, कैदी नंबर 804 जिंदाबाद, IIPTI, मतलब इस किस्म के नारे लगाते रहे। और वो जिस अंदाज में तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो वहां पर मौजूद थे और जिस अंदाज में एहतजाज कर रहे थे, इट्स नॉट एन ईजी फॉर PMLN पीपल्स पार्टी, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब के लिए, बिलावल, आसिफ अली जरदारी साहब के लिए, कि वो बड़ी आसानी से हुकूमत चला लेंगे, ऐवान चला लेंगे। उनके लिए ये बहुत मुश्किल होगा। नौजवान तहरीक इंसाफ के अरकान आए, कई बड़ी तादाद में आए, कुछ मंझे हुए, कुछ एक्सपीरियंस जो तहरीक इंसाफ के अरकान है वो भी मौजूद थे, और इस लेवल का टफ टाइम दिया कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, बिलावल, आसिफ अली जरदारी, इन सब के जो है वो दस्तखत पहले करवा लिए गए, रोल ऑफ मेंबर के ऊपर जो साइन है वो करा लिए गए, और उसके बाद इनको कहा कि आप लोग चले जाएं, बाकी हम संभाल लेंगे। और उसके बाद एक एक करके मुस्लिम लीग नून के सारे वो लोग जिनको या तो जबरदस्ती फॉर्म 47 के ऊपर जितवाया गया, या फिर वो लोग जो हारे हुए थे और उनको जितवा दिया गया, वो एक एक करके बाहर चले गए और वो मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। और पूरे कौमी असम्बली के ऐवान के अंदर इमरान खान की तस्वीरें थी, इमरान खान के हक में नारेबाजी थी, और इमरान खान की हक में लोग उनका नाम ले रहे थे। लोग उन्हें मास्क पहने हुए थे तहरीक इंसाफ के, और वो तमाम जो मनसूबाबंदी थी, गैलरीज के अंदर लोग बैठे होंगे, मेहमान बैठे होंगे, नो शोर होगा, वो PTI के जो 95-96 के करीब अरकान थे या 94 के करीब अरकान थे, वो इन सब के ऊपर ना सिर्फ भारी पड़े बल्कि ऐसे भारी पड़े कि इनको मैदान छोड़ना पड़ा। और तो और जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब, ताहियात कायद मुस्लिम लीग नून, वो जैसे उन्होंने साइन किया, ओथ उठाया, उसके बाद वो मरी चलते बने। मरियम नवाज खुद गैलरी के अंदर मौजूद थी, वो भी जो है वो बाहर फिर अपने रूटीन के ऊपर चली गई। शहबाज शरीफ साहब भी चले गए, और इसी तरीके से बाकी जो जमातें थी वो भागते गए। अलीम खान साहब जब वो ओथ उठाने के लिए या फिर रोल ऑफ मेंबर के ऊपर साइन करने के लिए वो पहुंचे, जैसे उनका नाम हुआ तो PTI के अरकान ने लोटा लोटा के नारे लगा दिए, और अभी तक उनकी परेशानी जो है वो कम नहीं हो रही, अब परेशानी जो है वो बढ़ती जा रही है। और एक बात तो बड़ी क्लियर थी कि आप जिस तरीके से भी जितवा दिए गए हैं या फिर आप को जिताया गया है, शर्मिंदगी उनके चेहरों के ऊपर आया थी, मुंह उनके लटके हुए थे, परेशानी आया थी। और तहरीक इंसाफ के वो अरकान खुल डुल के बड़ी गरजदार आवाज के अंदर शोर मचाते रहे और इमरान खान के नारे लगाते रहे, और ये
लिटरली ऐसे में आपको बताऊं कि परेशानी के आलम में ये मुंह दिखाने के काबिल नजर नहीं आ रहे थे। किसी और कुछ मेंबर्स ने शोर मचाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग वही थे, या तो फिर अकलियतों की नशिस्त के ऊपर कुछ आए हुए थे, या फिर वो थे जिनको फॉर्म 47 को जितवाया गया और वो शाह से ज्यादा शाह की वफादारी कर रहे थे। लेकिन जो उनकी आवाज थी और जो उनके चेहरा था, जो उनके फेस एक्सप्रेशन थे, वो उनका साथ नहीं दे रहे थे। तो आप यूं कह सकते हैं कि आज तहरीक इंसाफ का दिन था, आज तहरीक इंसाफ के अरकान का दिन था, और उन्होंने इमरान खान का जो मुकदमा है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े अवामी जो ऐवान है, नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान है, जो कि जहां पर पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी होती है, वहां पर इमरान खान की आवाज गूंज रही थी, इमरान खान की तस्वीरें गूंज रही थी, और ये मुंह छुपाए परेशान थे। इनकी कोई प्लानिंग नहीं थी, सिक्योरिटी होगी, ये होगा, कुछ भी नहीं। पीटीआई के लोग आए, छा गए, और ये सारे बैकफुट के ऊपर थे। और ऐसे समझ लें कि आज मुस्लिम लीग नून शदीद तरीन परेशान थी। बड़ा झटका लगा, अभी तो पहला दिन था, अभी तो इनके लिए जो जमीन है वो मजीद गर्म होगी। कल यानी कि जब आप देखेंगे वीडियो, तो आज डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का इलेक्शन होगा। इस दौरान भी तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली तैयार है। वो तमाम जमातें जो धांधली से मुतासिर हुई हैं, उनसे पीटीआई के लोग रब्ता कर रहे हैं, और आने वाले दिनों के अंदर जो बाकी प्रोसेस होगा सदारती इंतखाबात का, उस हवाले से मैं आपको तफसीली अपडेट दूंगा, अभी दूंगा। उसके हवाले से भी हिकमत अमली तैयार की जा रही है। और अब मुस्लिम लीग नून जो है, वो जो नवाज शरीफ साहब हैं, वो अचानक ही मरी चले जाते हैं, वहाँ पर रेस्ट हाउस वगैरह जहाँ पर उनका घर है या बाकी मामला है वहाँ पर। और उसके बाद अब खबरें ये सामने आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब ओथ के बाद स्पीकर, डिप्टी स्पीकर या फिर वजीर आजम के इलेक्शंस के बाद जो है वो लंदन शायद चले जाएं, क्योंकि अब वो कहते हैं कि बस कहानी तो खत्म हो गई है। लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन मुस्लिम लीग नून की शिकस्त हुई, बुरे अंदाज में हुई, और अब तहरीक इंसाफ की जो नजरें हैं वो पीपल्स पार्टी की जो सांसें हैं उनकी उखाड़ने का फैसला किया है पीटीआई ने, उनके गले खुश करने का फैसला किया है। और इस वक्त रडार के ऊपर आसिफ अली जरदारी हैं, यानी कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के साथ मुकाबला से निपटने के बाद अब बारी आसिफ अली जरदारी की है, और उसका मैदान, उसका हिसाब भी चुकता करने के लिए तहरीक इंसाफ जो है वो तैयार है। और क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब ने ये मतलब फरमाइश की थी कि मुझे सदर का ओहदा दिया जाए, और बिलावल साहब ने अपने वालिद को सदारत का उम्मीदवार डिक्लेयर भी कर दिया था, तो अब सदारती इलेक्शन का आज इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी कर देगा, और इस शेड्यूल के बाद जो बाज़ाब्ता तौर पर जो प्रोसेस है वो इनिशिएट कर लिया जाएगा। और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि 9 मार्च को सदारती इंतखाबात होंगे, और आसिफ अली जरदारी यहाँ पर मुकाबले के अंदर सामने आए हैं। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ सदारती इलेक्शन का आपको प्रोसेस भी मैं बता देता हूँ। प्रोसेस ये है कि सेनेट और कौमी असम्बली के हर मेंबर का जो है एक एक वोट काउंट होगा। इसी तरीके से जो बलूचिस्तान असम्बली है, जिसकी कुल नशिस्तें 65 हैं, वो 65 वोट जो हैं वो बलूचिस्तान असम्बली के होंगे। वही 65 वोट जो हैं वो पंजाब असम्बली के, फिर 65 वोट सिंध असम्बली, और वही 65 वोट खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के होंगे। यानी कि अगर सूबों के आप वोट मिलाएं सूबाई असम्बलियों के, तो 260 वोट होंगे। 96 वोट सेनेट ऑफ पाकिस्तान का होगा, और जो 336 का ऐवान है, तो 336 के जो वोट होंगे वो कौमी असम्बली के होंगे। तो कुल ये जो नंबर गेम बन जाती है, ये सारा वोट बन जाता है, वो लगभग 692 के करीब वोट होगा। और जो सबसे ज़्यादा वोट लेगा वो जो है वो नया सदर जो है वो मुंतखब हो जाएगा। और अब प्रोसेस ये है कि मामला ये है कि तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता जो आज़ाद अरकान जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए, तो पीटीआई को या फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को वो मखसूस नशिस्तें इलेक्शन कमीशन ने ताख़ीर का शिकार कर रखी हैं। वो अगर मखसूस नशिस्तें 23 पीटीआई को मिल जाती हैं, तो फिर पीटीआई जो है वो कौमी असम्बली के अंदर लगभग आज़ाद अरकान वगैरह को शामिल करें तो 114-15 के ऊपर इनका नंबर पहुंच जाता है। MWM को ऐड करें और तो फिर 115-16 के करीब ये नंबर पहुंच जाएगा। MQM पाकिस्तान ने अपने जो है वो जो पुरानी ड्रामेबाजियाँ हैं वो शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा है कि हम वोट नहीं देंगे जरदारी को। हम अभी तक इतलात के मुताबिक वो कह रहे हैं कि हम कैबिनेट के अंदर भी शामिल नहीं होंगे। गवर्नर वो मांग रहे हैं, गवर्नरशिप पीपल्स पार्टी देने को तैयार नहीं है। मतलब नवाज शरीफ के ऊपर उन्होंने ये यानी शहबाज शरीफ के ऊपर ये उन्होंने शर्त रखी हुई है। तो खौफ और परेशानी है, और यही वजह है कि MQM अगर वोट नहीं देती सदारती इलेक्शन के लिए, तो सिंध से भी उनकी सिंध असम्बली के अंदर भी तादाद मौजूद है। 1-2 मेंबर उनके
सेनेट ऑफ पाकिस्तान में हैं, फिर कुछ मेंबर खैबर कौमी असम्बली के अंदर हैं, तो इधर से इनको नुकसान पहुंच सकता है। फिर मौलाना फजलुर रहमान का एक अच्छा भला नंबर है सेनेट में भी, कौमी असम्बली के अंदर भी, और फिर बलूचिस्तान असम्बली भी और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर भी मौजूद है। तो वो भी अगर उन्होंने अनाउंस किया कि वो किसी को वोट नहीं देंगे तो इसका भी अल्टीमेटली नुकसान जरदारी साहब को होगा। फिर 9 सीटें सेनेट ऑफ पाकिस्तान की जो खाली हैं, मतलब ये कि 9 वोट ख़त्म हो गए हैं, वो अब वो भी नहीं पढ़ सकेंगे, तो इस वजह से वहाँ से भी काफ़ी टेंशन है। तो अगर हम बाकी प्रोसेस सारा देखें और ऐसे में अगर तहरीक इंसाफ की अच्छा उम्मीदवार सदारत का लेके आ जाती है तो फिर मुकाबला बड़ा ज़बरदस्त और सख्त हो सकता है। और अगर देखें तो मामला बहुत नेक टू नेक है। तहरीक इंसाफ को तकरीबन 240 से 245 के करीब वोट पड़ने का जो है वो इम्कान है, जो उन्होंने जो कैलकुलेशंस जो हैं वो हमने देखी, वो सामने आई हैं। जबकि आसिफ अली जरदारी जो हैं या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अगर मिल के वोट देते हैं और मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अचकजई वगैरह की जो जमातें या फिर MQM अगर इनको वोट नहीं डालती तो फिर आसिफ अली जरदारी साहब के जो वोट हैं 265 से 270 या 75 के दरमियान रहने का इम्कान है। यानी कि 300 मैक्सिमम लगाएं तो 300 तक लेके जा सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर कुछ भी मुमकिन है। तो आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी की तरफ से ये डिमांड की जा रही है इलेक्शन कमीशन से कि सेनेट की जो 9 सीटें खाली हैं उनके ऊपर फौरी इलेक्शन करवाएं। अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सदारती इंतखाबात को ताखीर का शिकार करता है या फिर फौरी तौर के ऊपर सदारती इंतखाबात जैसे उन्होंने अनाउंस किया है वो करवाता है। आज इस हवाले से इलेक्शन कमीशन फैसला कर देगा, लेकिन झटके लगना शुरू हो गए हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को। यह था आज का वीलाग। फहीम अख्तर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।